Good morning, 8th class. So we are on our chapter 4 of geography, agriculture. ओके तो इसमें हमने बेसिक आइडिया ले लिया था एग्रीकल्चर होता क्या है और किस हिसाब से अलग अलग टाइप के ये एक तरीके से हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, ऑब्वियसली ये सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटी को हेल्प करती है। फिर हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग कर ली थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग कर ली थी, कमर्शियल फार्मिंग कर ली थी, इनके टाइप्स कर लिए थे। डिफरेंट हमने मेजर जो अपने मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया था। So we have brief idea about what agriculture is and what all actually is important if we want to talk about agriculture. Okay, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड वी नीड इट इन एवरी विच वे, चाहे हम सिर्फ नॉर्मल कंजम्पशन के लिए नहीं, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के से भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ऑब्वियसली वी विल ऑलवेज थिंक ऑफ टॉकिंग अबाउट इट्स डेवलपमेंट, है ना। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में जब भी बात करेंगे तो हमें पता है कि इसका मतलब है हमें एक्चुअली में क्या है, फार्म की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो क्यों बढ़ाना है? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। पहली चीज तो यही है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज्यादा अपने को खाना चाहिए, तो यानी हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली हमें ये भी पता बहुत सारी और चीज़ों की इंडस्ट्रीज में भी इनकी डिमांड होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात तो जब हम करें कि भाई कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो इसमें सबसे पहली बात अपनी यही आएगी कि इंक्रीज कर दो, जितने एरिया पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो उतने एरिया को इंक्रीज कर दो, है ना। अगर नाउ वी आर डूइंग कल्टीवेशन ऑन सपोज 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मैं 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन कर लूँ, है ना। फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे एंड सो ऑन। बट एक्चुअली में इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। इन आवर हिस्टोरिक टाइम जहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा था, पॉपुलेशन बहुत कम थी, इट वॉज पॉसिबल। बट नाउ अपने को पता है लैंड फिक्स्ड है और एरेबल लैंड, कल्टिवेबल लैंड पे ऑलरेडी क्या हो रहा है, बहुत कल्टिवेशन हो रहा है। सो दिस इज द वे, बट समवेयर वी कैन से कि ये प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। जबकि हमारी गवर्नमेंट ने किया है, जो बैड लैंड्स है उसको रिक्लेम किया, उसको कल्टिवेबल बनाया है, फिर ऑब्वियसली उसमें कल्टिवेशन हुई है। बट इसके अलावा और कौन से ज्यादा इफेक्टिव मेथड्स है? नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। यू मस्ट हैव नोटिस, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि एक ही लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कभी मिक्स्ड फार्मिंग के थ्रू जिसमें 2 क्रॉप साथ में उगाते हैं, और मल्टीपल फार्मिंग में क्या होता है कि एक सीजन में एक क्रॉप, फिर दूसरे सीजन में दूसरे क्रॉप। तो उससे भी क्या होगा, जब हम एक ही लैंड पे ज्यादा क्रॉप्स उगाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, हमें पता है कि हर प्लांट को पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, अलग अलग टाइम पे कम पानी, ज़्यादा पानी। पहले हम सिर्फ मॉनसूनल क्लाइमेट पे डिपेंड करते थे कि जब बारिश आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम अपने क्रॉप को उगाते हैं कि इस टाइम क्रॉप को ज़्यादा बारिश चाहिए तो हम इस टाइम इसको ग्रो करते हैं, ताकि जब तक मॉनसून वाला टाइम आए तब तक ये इतना ग्रो हो जाए और उसी टाइम इसको ज़्यादा पानी चाहिए तो इसको पानी मिल जाए। पर अब हम जब इरिगेशन फैसिलिटीज इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि हर जो लैंड, हर एक फार्मर, हर एक लैंड जो उसके पास ट्यूबवेल हो, उसके पास ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्या हो, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। किस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ेगा? क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो हमारा मेन एम है। इसके अलावा हम फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो एक एग्रीकल्चर लैंड की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाते हैं, उसको ज़्यादा कल्टिवेबल बनाते हैं। इसके अलावा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करना। आई थिंक यू पीपल नो कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, उसका मेन रीज़न था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई मतलब ज़्यादा, यील्ड यानी कि प्रोड्यूस उस वैरायटी के सीड्स।
और उसी टाइम पे उनके साथ फर्टिलाइजर्स यूज करना, इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करना, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रोडक्शन बढ़ा भी बहुत था इंडिया में, ठीक है। बट अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है, वी स्टडी इन द हायर क्लासेस, कि इसके थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट भी थे, ओके। बट हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। तो प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली थ्रू दीज वेज, या तो इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया या नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, उसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, फर्टिलाइजर्स को, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करना, पेस्टिसाइड्स को यूज करना, इन सब से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा हम बोलेंगे मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में थोड़ी सी मशीन्स ज्यादा यूज करना। इससे भी क्या होगा, अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। अगर हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा कि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो हमें पता है बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जो काम को इजी कर देती हैं, एंड दे आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन, दे आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, ओके, एज कंपेयर टू द मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर को कोई सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, उसको टोटली हटाना नहीं है, पर कुछ ऐसी मशीन यूज करना जिससे कि फास्ट हो सारे प्रोसेसेस, और जितने भी हमारे तरीके, हमारा जो काम है थोड़ा फास्ट हो जाए और प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। तो ये जो हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की है, इनका अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट एम मतलब फाइनली हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं एक तरीके से टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन एंड टॉक अबाउट द फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी नया टर्म, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री के या एक जगह के जो लोग हैं उनके पास हर समय एटलीस्ट जितना जरूरी है, सफिशिएंट अमाउंट, काफी जितना जरूरी है उससे थोड़ा, मतलब जितना हर इंसान को बेसिक, ताकि उसकी लाइफ अच्छे से बीत जाए और अच्छा उसको न्यूट्रिशियस फूड मिले, उतना फूड अवेलेबल हो, ताकि उसकी जो डाइटरी नीड्स है वो क्या हो, फुलफिल हो, उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो फुलफिल हो, उसकी जो फूड प्रेफरेंसेस हैं ताकि वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सके, उतना प्रोडक्शन कम से कम होना चाहिए। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं फूड सिक्योरिटी, ठीक है। आई रिपीट इट, फूड सिक्योरिटी का मतलब है जब लोगों के पास जितना उनको खाना चाहिए, सेफ और न्यूट्रिशियस खाना, ताकि वो अपनी जो डाइटरी नीड्स है, जो उनकी न्यूट्रिशियस नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। वो जब हर टाइम पे एटलीस्ट उनके पास उतना तो होना ही चाहिए, अगर उतना है तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। सो वी कॉल इट एज फूड सिक्योरिटी। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है फूड प्रोडक्शन का या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का, कि हमारे एरिया या हम बोलेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड भी एटलीस्ट फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। यही हमारा मेन एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, क्योंकि हमने देखा था कि पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पर फूड प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ रहा था, यानी कहीं ना कहीं फूड की कमी होगी। उसी चीज को हमें सॉल्व करना है, हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ताकि जो फूड है वो सबके पास अच्छे अमाउंट में अवेलेबल हो। तो अपना अल्टीमेट एम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का फूड सिक्योरिटी ही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, जब सबको पता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जरूरी है, तो हर एरिया जो है वर्ल्ड की वो कोशिश कर रही है, क्या कोशिश कर रही है, कि हम भी एग्रीकल्चर को डेवलप करें, अपने एरिया के एग्रीकल्चर को डेवलप करें और हम अपने एरिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ताकि फूड सिक्योरिटी आए और हमारी कंट्री के लोगों के पास अच्छे से फूड अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है कि कौन कौन सी कंट्री में एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनमें जो क्योंकि उसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे ज्यादातर क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉर्म हो रहा है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जिसमें क्या होता है, क्रॉप्स जो है स्मॉल होल्डिंग्स में सब्सिस्टेंस के साथ ग्रो किए जाते हैं, पर कोशिश करते हैं कि स्मॉल लैंड होल्डिंग में ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। और हमें पता है कि जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं वो कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है, मतलब जहाँ पे मेनली ग्रो किए जाते हैं जो क्रॉप्स, किस लिए, मार्केट में सेल करने के लिए। तो जो लार्ज होल्डिंग्स हैं, लार्ज होल्डिंग्स जहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए
क्या होती है, एग्रीकल्चर होता है वो जनरली जैसे कि कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कमर्शियल एग्रीकल्चर जैसे फॉर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, हम दो केस स्टडी पढ़ेंगे। केस स्टडी हम किस किस की पढ़ेंगे, केस स्टडी हम पढ़ेंगे इंडिया की और दूसरी जो है यूएस की। तो हम यहाँ के दो फार्मर्स को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ देयर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, वो कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, क्या रिजल्ट है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखेंगे हम। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे लैंड साइड से, उसके बाद हम देखेंगे कैसे टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, इंडिया में कितनी इंपॉर्टेंट है, यूएस में कितनी इंपॉर्टेंट है। एक इंडिया का फार्मर जो है वो एक फार्मर की तरह काम करता है, पेजेंट फार्मर की तरह, जबकि यूएस का जो एक फार्मर है ही वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन, ही टेक्स लॉट ऑफ यू कैन से ही इन्वेस्ट्स अ लॉट, बहुत सारी मशीनरी ऐड होती हैं उसमें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू वो यूज करता है ताकि उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। सो अब मेजर डिफरेंस देखेंगे बिटवीन द एग्रीकल्चर टेक्निक्स ऑफ India and US by taking a example of two farmers। जनरलाइज करेंगे हम कि जनरली यूएस के फार्मर ऐसा होता है और जनरली इंडिया का एक फार्मर ऐसा होता है, और फिर उनका कंपैरिजन करेंगे जिससे अपने को क्लियरली समझ आएगा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस लेवल पे, कौन से एरिया पे कितनी हुई है, ठीक है। सो दिस दैट इज अ फार्म इन इंडिया एंड द फार्म इन यूएस के बारे में वील स्टडी इन डिटेल in our next class. So before winding off today's class, I am just telling you this interesting fact portion that I asked you all to give me the answers, and as few of you have already told me। तो इसमें बेसिकली क्या है कि वैसे कॉफी प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज अबाउट कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, बट अबाउट विच इज स्टेटेड इन योर बुक कि AD 850 में क्या हुआ, एक गोट हर्डर था कैल्दी नाम का, वो उसने देखा कि उसकी जो फ्लॉक है, उसकी जो गोट्स है, वो बेसिकली एक बेरीज की तरफ बहुत ज्यादा मूव करती है, एवरग्रीन बुशेस है, ऐसे लगता है हमेशा ग्रीन रहती है। तो जब ही वेंट, ही ऑल्सो थॉट कि उधर जाता हूँ, व्हाई डज ऑल द गोट एंड ऑल द हर्ड एंड फ्लॉक उस साइड जाती है। सो ही सॉ दीज बेरीज, ही टेस्टेड इट एंड ही सेंस कि इसमें ना एक अलग काइंड ऑफ एनर्जी जैसी है, अलग टेस्ट है, एंड सो ऑब्वियसली उसने जब टेस्ट किया एंड देन फाइनली ही सेड इट इज अ रियली गुड थिंग, एंड देन ही टोल्ड अबाउट दिस डिस्कवरी टू द वर्ल्ड बाय विच ऑल ऑफ अस नो अबाउट द कॉफी, एंड नाउ वी नो इट हैज बिकम सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो बेसिकली अब हम कल पढ़ेंगे अबाउट अ फार्म इन इंडिया एंड अ फार्म इन यूएसए, एक कंपैरिजन करेंगे, एंड उसके बाद वील बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस, या फिर एग्रीकल्चर किस टाइप का होता है इन डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेसिफिकली इंडिया, एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, ठीक है। सो विद दिस वी वाइंड अप टुडेज क्लास। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वेश्चन दैट वी हैव डन, then just ask your problem and we'll solve it. Okay, now see you all in the next class.